नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल जहाँ पे हम डेली फाइनेंशियली सॉरी एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल के बेसिस पे चार्ट का एनालिसिस करते हैं और कई बार कुछ चीज़ें हम सीखते भी हैं। तो ये प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं आप सब लोगों के लिए, राइट? तो कल हमने बात की थी इस प्लेलिस्ट के बारे में, प्लैनेट्स के लेवल्स के बारे में। तो पहला एपिसोड हमने कल इस सीरीज़ का पहला एपिसोड हमने कल दिया था आपको, राइट? काफ़ी लोगों को मैंने देखा, बहुत लोग इंटरेस्ट लिए, बहुत लोगों ने देखा, समझा, कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे क्वेरी किया, कुछ लोगों ने मेल पे किया, कुछ लोगों ने कमेंट्स यूट्यूब के वीडियोज़ पे कमेंट करके पूछा, राइट? तो उसी का आज हम दूसरा एपिसोड बनाने जा रहे हैं, ठीक है? और हम चाहते हैं कि इस दूसरे एपिसोड को भी आप उसी तरह से ध्यान दे करके देखें, जितना मज़ा लेकर के कल आपने पहला एपिसोड को देखे थे, ठीक है? इसमें भी थोड़ा-सा कुछ और यूनिक चीज़ हम ऐड ऑन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो कल हमने बात की थी आप लोगों से अ, इस टॉपिक पे हमने कल बात की थी जहाँ पे हमने डिग्री निकाला था। डिग्री के बेसिस पे हमने लेवल्स बनाया था, प्लैनेट्स के लेवल्स बनाए थे, है ना? प्रीवियस डे क्लोज, नियर बाई प्राइस, ये सारी चीज़ आपको याद होंगे अगर कल वाले आप वीडियो आपने देखे होंगे तो, ठीक है? और इसके बेसिस पे हमने कल काम किया था। तो ये था हमारा कल का एक्सेल शीट। ये कल का एक्सेल शीट था। हम उसको अलग करके दिखाना चाह रहे हैं आपको ताकि वन बाय वन उसमें हम चीज़ों को ऐड ऑन करते चलें। ठीक है? तो इसमें इस चीज़ को आज हम ऐड कर रहे हैं। ये पंचांग का पोजीशंस है और ड्रिक पंचांग का ड्यूरेशन है। ये 2 चीज़ें पे आज हम बात करेंगे। ठीक है? अब इस दोनों पे बात करने के लिए हमें करना होगा सर कि यहाँ तक कि जितने भी प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, मैं थोड़ा-सा बोल्ड कर रहा हूँ, आपको ध्यान में आएगा, ठीक है? ये जो प्लैनेट्स हैं, अब इसके बेसिस पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अब ये वाला जो पार्ट था, हमने निकाला कैसे था? एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अब इस पे जाना है हमें, एम पंचांग के वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे जाना है एस्ट्रोलॉजी में, फिर जाना है प्लैनेटरी इफमेरीज़ में और सॉरी मूवमेंट में और यहाँ पे जाना है एफमेरीज़ में, ठीक है? ये हमने क्लिक किया सर। और ये क्लिक करने के बाद हमें ये आया। अब यहाँ पे नीचे आके हम अपना डेट जो भी चाहिए हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब आज है 20 तारीख, 20 अप्रैल 2025 है। तो हम मार्केट जिस दिन काम किया है, मार्केट में जिस दिन काम हुआ है, उस दिन का हम बात करें अगर, तो रिसेंट हमारा दिन था 17 तारीख, 16 तारीख, है ना? तो हम 17 तारीख पे चलते हैं, लेके चलते हैं आपको 17 तारीख पे। 17 तारीख पे और हमारा टाइम हमेशा स्टार्ट होगा मार्केट आवर्स से, जो कि है 9:15 9:15 से, ठीक है? जब हमने यहाँ सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे वो चीज़ें हमें दिखने लग गई। आप देख रहे हो कि ये चीज़ यहाँ हमें दिखने लग गई। 17 तारीख थर्सडे 9:15। चलिए, अब इसमें हमें देखना क्या है? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कल हमने 2 पार्ट देखा था, एब्सोल्यूट डिग्री और प्लैनेट। आज हम देखेंगे सर प्लैनेट और डिग्री, बस 2 ही चीज़ देखेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है? अब इसमें क्या देखेंगे कि इस सीरीज़ में, डिग्री वाले सीरीज़ में, कॉलम में आप देखें सबसे बड़ा कौन-सा है? किसका डिग्री सबसे ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन हमें देखना कहाँ तक है सर? सैटर्न तक ही देखना है, सैटर्न के नीचे हमें नहीं देखना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, सैटर्न के नीचे हमें नहीं देखना है, ठीक है? तो 20 में अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है सर? मून की है, 18, ठीक है? और ठीक है, तो इन 7 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा डिग्री पे चल रहा है मून, ठीक है? नंबर 1 पे। नहीं, सॉरी, नंबर 1 पे चल रहा है ये जुपिटर चल रहा है, ठीक है? नंबर 2 पे चल रहा है मून, ठीक है? तो हमें 2 सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले प्लैनेट्स का नाम नोट कर लेना है, ठीक है? और इसे लिखना है हमें, जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे हमारा है सर जुपिटर और नंबर 2 पे है मून। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जुपिटर और मून, ठीक है? अब ये सर हो गया, ये एक दिन का हो गया। चलिए थोड़ा सा मैं इसको डेट, यहाँ पे एक डेट भी लिख देते हैं सर। अ, एक और कॉलम डाल के अगर मैं यहाँ पे डेट लिख दूं, ठीक है? अब ये हो गया था सर हमारा 17 तारीख का, 17
042025। ठीक है, 17 अप्रैल का हमारे पास दो डेट्स आ गए। ठीक है, इसी तरह हम 2-3 दिन का निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे फिर 18 तारीख का, 18/04/2025। नहीं, 18 का तो मार्केट ही बंद है, 16 का निकाल लेते हैं सर, 16 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 16 हो गया, फिर 17 का भी निकाल लेते हैं, 15 का भी निकाल लेते हैं। एटलीस्ट 2-3 दिन का निकाल के आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। तो वहाँ पे हो गया सर 15/04/2025। आप सोचेंगे जल्दी जल्दी में काम हो, तो जल्दी जल्दी में काम नहीं हो, धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं वही चीज, फिर से हम आ जाते हैं 16 तारीख पे। हमने 17 का निकाल लिया, अब 17 के बाद हम निकालते हैं सर 16 तारीख का। 16 तारीख को सबमिट कर दिया, आपने देख लिया यहाँ पे 16 तारीख 9:15 आ गया। अब इसमें सर हम देखेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक में सबसे हाईएस्ट किसका है सर, जुपिटर का है। जुपिटर के बाद किसका है, जुपिटर के बाद मून का है। यहाँ पे भी जुपिटर और मून का है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं जुपिटर और मून, जुपिटर मून। अब चलते हैं सर 15 तारीख का। अगर हम 15 तारीख का देखें तो 15 तारीख में क्या था, 15 तारीख 9:15। आप देखिएगा इसमें, तो यहाँ पे भी जुपिटर नंबर 1 पे, नहीं, जुपिटर नंबर 1 पे है, मून नंबर 1 पे है, और जुपिटर नंबर 2 पे है। ठीक है, मून नंबर 1 पे है और जुपिटर नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे है। ठीक है, अब इनका हम क्या क्या करेंगे सर, अब इनका हमें टाइम निकालना है। ठीक है, अब इनका टाइम हमें कैसे निकालना है, अब इसके लिए हम चलेंगे ड्रिक पंचांग वाले वेबसाइट पे, जो हमने आपको कल दिखाए थे, ड्रिक पंचांग। अब ड्रिक पंचांग पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें कैसे काम करना है, थोड़ा सा यहाँ पे जाना है हमें मुहूर्त। मुहूर्त में जाकर के एक शुभ हो रहा दिख रहा है, मतलब शुभ घड़ी, शुभ समय जिसको बोलते हैं, उस पे क्लिक कर देना है हमें। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जाना है, यहाँ पे भी सेम काम करना है, डेट सेलेक्ट करना है, और इसमें इसमें हमें मुंबई सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुंबई जो है हमारा एनएससी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो हम उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे सर, डेट हमारा हो जाएगा अप्रैल में 17 तारीख का। ठीक है, अब यहाँ पे सर देखेंगे आप, एक दिखेगा डे हो रहा, एक दिखेगा आपको नाइट हो रहा। तो नाइट में तो हमारा एनएससी चलता नहीं है, हमारा स्टॉक मार्केट बंद रहता है इंडिया का, और दिन में ही चलता है। तो दिन में हमारा मार्केट आवर्स क्या है सर, मार्केट आवर्स हमारा स्टार्ट होता है 9:15 से लेकर के 3:30 तक, राइट। तो उसमें हमारा ये वाला टाइम फ्रेम बैठ रहा है, इस बीच में हमारा मार्केट चलेगा, चला था उस दिन 17 तारीख को। अब देखेंगे कि सर सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे हाईएस्ट कौन सा था, जुपिटर, फिर था मून। तो जुपिटर और मून का हम टाइम निकाल लेंगे। तो जुपिटर का टाइम था सर हमारा 141 से लेके 244 तक का। हम लिख लेते हैं सर, 141 से लेकर के 244 तक का ये टाइमिंग था हमारा जुपिटर का। और मून का टाइमिंग सर क्या था, मून का टाइमिंग इस बीच में है, हाँ, 11:30, 11:35 से लेके 12:38 तक का है। 11:35 से लेकर के 12:38 तक है, ये टाइम तक हमारा चला था। इसको एक कलर में कर देता हूं, एक दिन का है ना, थोड़ा सा, चलिए ये हो गया, हमने टाइम निकाल लिया।
अब इस टाइम का हमें क्या करना है, इस टाइम से हमें इसमें नोट करके रखना है कि जो हमारा एंडिंग टाइम है, हमेशा ये जो एंडिंग टाइम है, ये एंडिंग एंडिंग टाइम है, इसमें से 15 मिनट आपको घटा लेना है। मतलब ये 1 आवर का अप्रॉक्स टाइम होता है, उसमें से आपको 15 मिनट घटा लेना है। तो सर अब जब आप इसमें से 15 मिनट घटा लेंगे तो ये करीब करीब हो जाएगा 2:30, 29 मिनट। ठीक है, फिर उसी तरह से जब इसमें 15 मिनट आप घटा लेंगे तो इसमें हो जाएगा सर 23 मिनट, है ना, 23 मिनट, ये हमारा टाइम हो गया। अब इस टाइम पे हम जाकर के देखें मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, 1:41 से लेकर के 2:29 तक के बीच में मार्केट ने क्या किया है 17 तारीख को। ये कल वाले सारे चार्ट्स जो हमने आपको समझाए थे एपिसोड 1 में, वो सारी चीजें। अगर मैं चलूं 17 तारीख, ये 17 तारीख है ना, 17 तारीख में सर फिर से एक बार बेटा 1:41 से लेकर के 2:29 तक का हमें टाइम देखना है। 1:41, 1:41 से लेकर के यहां से लेकर के 2:23 तक, यहां से चला है मार्केट 2:23 तक। अब देखिए इसने इस टाइम पे मार्केट ने क्या कर दिया। यहां से मार्केट ने चला और मार्केट ने ये काम किया। ठीक है, मार्केट ने ये काम किया है, इसमें कुछ खास आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मूव है लगभग 805 से लेकर के मार्केट गया है 873, मतलब 60-70 पॉइंट का इसने एक मूव दिया है। ये कोई बड़ा मूव नहीं है, ये इसका मैजिक नहीं है। ठीक है, जो हम मैजिक ढूंढना चाहते हैं वो ये मैजिक नहीं है। तो आप इसके लिए 100% श्योर रहिए कि हम जो भी एनालिसिस करते हैं 100% एक्यूरेट कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ चीजें आपको आपके सोचने के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी, राइट। तो ये वही चीज हो गया जो कुछ बड़ा नहीं दिया, बट एक मूव दिया है इसने। ऐसा नहीं कि इसने मूव नहीं दिया। अच्छा, मोमेंटम के साथ इसने एक मूव दिया है। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा टाइम सर क्या था, 11:35 से लेकर के 12:23 तक का, 11:35 से लेकर के 12:23 का। ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा 11:35 से लेकर के 12:23 तक का। ठीक है, ये हो गया 11:35 से लेकर के 12:23, ये इसने मूव दिया। ठीक है, अब इसने एक मोमेंटम के साथ अच्छा मूव दिया। भले ही हमें पता था, ये मूव हमें पता था कि यहां से ब्रेकआउट होगा तो जाएगा। ठीक है, ये तो पता था, वो अलग बात है। लेकिन हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि हम कैसे इस टाइम के साथ हम को डिकोड कर सकते हैं मार्केट को। तो वो ये था, ये एक छोटा सा टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको इतना बड़ा मूव दे रहा है निफ्टी। मतलब 537 से लेकर के ये चला गया 600, करीब करीब 150 के आसपास इसने मूव दिया है। ठीक है, ये छोटे से टाइम फ्रेम। तो हमें ऐसे टाइम फ्रेम का जरूरत है। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें इस तरह का मूवमेंट, इस तरह का मोमेंटम वाला मूवमेंट हमें मिले। ठीक है, तो ये एक दिन का हमने आपको दिखाया। अब उसी तरह से हम इसको देख लेते हैं, ये 3 दिन का हम देख लेते हैं। फिर मैं बोलूंगा कि आप कम से कम 30 दिन का बैक टेस्ट कर लो। आप 30 दिन का बैक टेस्ट कर लोगे तभी जाके आपको ये चीजें समझ में आएगी, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 3 दिन का हम कवर कर पहले समझा देते हैं, उसके बाद की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं वो भी बता दूंगा आपको। अब हम बात करते हैं सर, 16 तारीख को चलते हैं, जुपिटर और मून का हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 16 तारीख को हम चले सर, प्रीवियस डे 17 से 16 हो गया, 16 तारीख हो गया। अब इसमें हमें जुपिटर का देखना है। जुपिटर था टाइम फ्रेम में 2:29 से लेकर के था सर 10:32 तक का ये टाइम दिया है इसने। ठीक है, ओके।
अब मून का टाइम देख ले सर, मून ने क्या टाइम दिया है? मून ने हमें दिया है 2:44 से 3:47 तक का। ठीक है, ओके। अब ये दो टाइम हमें मिल गया। अब इसमें से सर हमें क्या करना है? हमें करना है 15 मिनट इसमें से माइनस करना है। अगर हम इसमें से 15 मिनट माइनस करते हैं तो सर कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और इसमें से 15 मिनट अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 32, 32 हो जाएगा। ठीक है, जो कि मार्केट बंद हो गया था 3:30 पे ही बंद हो गया था। तो पहला देखते हैं हम, 9:29 से लेके 10:17 तक मार्केट ने क्या किया है निफ्टी में। 16 तारीख का ये था सर, 16 तारीख का। तो 9:29, 9:29 मतलब यहां से मार्केट ने क्या किया? आप देखिए, यहां से मार्केट ने किया 10:32 तक ना, कितना था सर? 10:17 तक का था, 10:17 का था। ठीक है, ये हमें मूव दिया है निफ्टी ने बस इतना ही दिया। अब इस मूव का तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, इस मूव का हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, हमें जो मोमेंटम चाहिए था उसके अकॉर्डिंग इसने काम नहीं किया। ठीक है, दूसरा मूव हम देखते हैं। दूसरा मूव था हमारा 2:44 से लेके 3:32 तक का। 2:44 से लेकर के 3:32 तक, 2:44 से लेकर के 3:32 यहां से स्टार्ट किया मार्केट ने, मतलब यहां से स्टार्ट किया, यहां पे जाके खत्म हुआ। इस मूव का भी हम कुछ नहीं कर सकते, इस मूव का हम कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं, उठा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम उसका क्या करेंगे? हम उसका करेंगे सर कि टाइम को लेकर के हम पहले से बैठे रहेंगे, हम इस टाइम का वेट करेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन तो हमें पहले से पता रहेगा कि वो डायरेक्शन पता करने के लिए बहुत सारी चीजें हमने आपको दे दी हैं, आपको पता है कि डायरेक्शन क्या होने वाला है। अब उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेके बैठे रहेंगे, जैसे वो टाइम आता है हम उसमें एंट्री करेंगे, उसमें एंट्री करेंगे और हम अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करके रखेंगे। टारगेट जाता है तो निकलेंगे, टारगेट के साथ निकलेंगे, नहीं जाता है स्टॉप लॉस के साथ निकलेंगे, और कुछ भी नहीं होता है तो जहां पे मार्केट होता है वहीं पे हम जा करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे, जो भी हमें बनता है हम वो लेके निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर 15 तारीख की। तो 15 तारीख की मून और जुपिटर का हम देख लेते हैं। मून था सर 10:30 से लेकर 11:30 तक का, और जुपिटर था सर हमारा, ये था, ये हो गया हमारा जुपिटर का टाइम। अब देखिए, अब इसमें हमें 15 मिनट माइनस करने हैं। तो 15 मिनट सर जब हम इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21, और इसमें से जब हम 15 मिनट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27, कितना हो जाएगा सर? 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस टाइम को हम देखते हैं कि मार्केट ने किया 10:33 से लेकर के 11:21 तक मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, अब इसमें तो कहीं कुछ काम ही नहीं किया है। 10:33 से लेकर के अगर आप ढूंढ भी लेंगे, 10:33 से यहां से मार्केट ने चलना शुरू किया है और 11:31 तक। ठीक है, 11:26 तक भी अगर आप देख लेते हैं तो कुछ नहीं मिला ना आपको, कुछ मिला नहीं, ये तो साइड में चला गया। ठीक है, तो ये साइड में चला गया, इसमें हम कुछ ढूंढ ही नहीं पाएंगे, इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर हम बात करें 12:39 से लेकर के 1:26 तक की, 12:39 से लेकर के 1:26 तक की, मतलब करीब करीब मार्केट ने यहां से 12:39 से लेकर के 1:26 तक ये मूव, इस मूव का भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
लेकिन ये मूव अगर हमें ये टाइम हम पहले पता करते हैं, ठीक है? मार्केट ओपन करने से पहले, और उससे पहले हम ये भी पता करते हैं कि आज का दिन हमें हमारा साइडवेज है, तो इसका हम इंतज़ार करेंगे नहीं, हम सीधे आयरन काउंटर बनाएँगे और मार्केट को लेके चलेंगे, ठीक है? यहाँ पर भी कुछ सेम है, वैसे ही कंडीशन है, लेकिन ठीक है, ये टाइम को हमें डेली काम करना है, ठीक है? इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है, लेट्स से हम कुछ नहीं मिलता है, तो जिस दिन ये हमें देगा, उस दिन बढ़िया पॉइंट। सिर्फ़ इसके बेसिस पे भी अगर हम ट्रेडिंग कर लें ना सर महीने भर का, तो महीने में 20% हमारा कहीं नहीं जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके बेसिस पे हम कर लें तो। मैंने 3 दिन करके बताया ना, मैं बोलता हूँ कि आप 30 दिन का करो, 60 दिन का करो, 100 दिन का करो, आप करके देखो, इसका मज़ा देखो। फिर आप कैलकुलेट करके देखना कि आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस का परसेंटेज क्या हो रहा है, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना का परसेंटेज बन रहा है, आप उस चीज़ को देखोगे, ठीक है? तो ये हो गई हमारी अ, पंचांग की पोजीशंस और मतलब हाईएस्ट प्लैनेट और उसके ड्यूरेशन के साथ हमें मार्केट में कैसे काम करना है, निफ्टी में कैसे काम करना है, ठीक है? तो हमने ये दूसरा वाला चीज़ हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास सर बचा है क्या? मैं वो भी दिखा देता हूँ। हमारे पास एक ये बचा है, ठीक है? एक ये डेट बचा हुआ है, फिर हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स बचे हैं, बर्थ पंचक बचे हुए हैं, फिर हमारे पास बचा हुआ है ये साल का एक बार लेवल डालना है, वो कैसे डालना है, ठीक है? तो ये बड़ा ट्रिकी होगा आपका, ये जो लेवल्स वाला चीज़ होगा वो बड़ा ट्रिकी होगा, ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये वीडियो जब बनेगा करीब 1 घंटे का सिर्फ़ यही वीडियो बन होगा, है ना? तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप सोचोगे एक बार में आंधी-तूफ़ान की तरह हम बता दें, सर नहीं होगा। चीज़ें समझनी ज़रूरत है, समय देना पड़ेगा, अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो। कई लोगों का मैं देखता हूँ मैसेज आता है कि सर छोटा-छोटा वीडियो बनाया करो, लेकिन छोटे-छोटे वीडियो में सारी चीज़ आप नहीं समझ पाओगे ना सर। आप मेरा कोर्स खरीदने जब जाओगे ना, कोर्स देखोगे मेरा 26 घंटे का कोर्स है वो। 26 घंटे पढ़ने का जिनके पास कैपेसिटी होगा वही पढ़ेंगे ना सर। आप सोचोगे खरीद लिया हमने पैसे बना लिए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो आज के दिन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम अदर अदर टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ से हमें ये हाईएस्ट डिग्री कैसे निकालना है, फिर उस हाईएस्ट डिग्री को मैच करा के यहाँ पे उनका टाइम कैसा निकालना है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें बैक टेस्ट कैसे कर लेना है या फिर लाइव मार्केट में कैसे काम करना है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा इस प्लेलिस्ट का दूसरा एपिसोड, जहाँ पे हम प्लैनेट लेवल्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, इसका दूसरा एपिसोड हो गया, और फिर हम बात करेंगे तीसरे एपिसोड की। हमने यहाँ पर भी व्हाट्सएप का नंबर अपडेट कर दिया है, अगर किन्हीं को पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है तो आप जा करके यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे टीम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपकी जो भी क्वेरी होगी हमारे तक पहुँच जाएगी, ठीक है सर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग, और सबको हैप्पी हैप्पी संडे आज के लिए।